नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर टुडे। मैं हूं आकाश सिंह रावत आपके साथ। आप सभी को गुड मॉर्निंग। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पार्ट वन एग्जाम 2020 के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या पैटर्न में बदलाव किया गया है और आखिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने रिवाइज्ड एग्जामिनेशन प्रोग्राम क्यों जारी किया, इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट करके हमारे तक सवाल पहुंचा रहे थे कि सर आखिर हमारा एग्ज़ाम 8 दिसंबर से होने वाला था, उस एग्ज़ाम को एक्सटेंड क्यों किया गया। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दिया जा रहा है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास 100% सही जानकारी सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पार्ट वन एग्जाम 2020 कि रूटीन भी हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको रूटीन को समझना है, अपने एग्ज़ाम के सेंटर पर जाकर के परीक्षा देना है। तो ये आप डेट शीट सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी 3/12/2020 और रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ BA BSc BCom पार्ट वन ऑनर्स एग्जाम 2020। ऑनर्स के साथ साथ आपका एक जनरल सब्जेक्ट होता है, इसमें भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोग्राम BA BSc BCom पार्ट वन सब्सिडरी और जनरल का एग्ज़ाम 2020 का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पैटर्न की बात करें तो अभी तक जो अपडेट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोगों तक पहुंच पाया है, उसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका पुराने अगर देखें पैटर्न पे ही लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें नहीं रहेगा। जैसे कि मगध यूनिवर्सिटी पार्ट एग्जाम में आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा रहा था, इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं रहेगा। आपका जो भी सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव में आपको कुल टोटल 10 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना रहता है। और उसके बाद आप यहाँ पे आपको जो पहले आप लिख करके एग्ज़ाम देते थे उसी प्रकार से आपका परीक्षा लिया जाएगा। अभी तक की खबर के अनुसार ही आपको ये हम बता रहे हैं, यानी कि सब्जेक्टिव सवाल ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पार्ट वन एग्ज़ाम का पैटर्न तो मैंने बता दिया कि आपका पैटर्न में बदलाव नहीं है। तो अब चलिए यहाँ पे बताते हैं आपको न्यू रूटीन, जो रिवाइज रूटीन है उसको कैसे समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखना कि परीक्षा कब से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो परीक्षा आपका 14/12/2020 से शुरू हो रहा है और आपका जो परीक्षा है वो आपका 19 तारीख को ऑनर्स का एग्ज़ाम समाप्त हो रहा है। उसके बाद आपका सब्सिडरी के सब्जेक्ट बच गए, तो सब्सिडरी का भी सब्जेक्ट है, तो फिर सब्सिडरी के सब्जेक्ट फिर आपका 21, 22, 23, 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9 तक चल रहा है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कोई एक सब्जेक्ट एग्जाम्पल में लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में सब्जेक्ट लेने से पहले कुछ मैं आपको चीज़ें समझा देना चाहता हूँ कि आपका जो है यहाँ पे ऑनर्स का 2 एग्ज़ाम होगा। पहला एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स का होगा, दूसरा एग्ज़ाम यहाँ पे 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो, अगर प्रैक्टिकल है तो फिर आपका यहाँ पे 70-70 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो। ठीक है, तो यानी कि अगर आप देखा जाए ऑल ओवर तो यहाँ पे 200 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें प्रैक्टिकल अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देना है। यानी कि 2 एग्ज़ाम आपका यहाँ पे लिया जाएगा, इस चीज़ को आपको माइंड में रख लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है सब्जेक्ट, उसमें से आपको अपना सब्जेक्ट फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे आपका 2 एग्ज़ाम तो कंफर्म है। केमिस्ट्री वालों का यहाँ पे हो सकता है 3 एग्ज़ाम होगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ, केमिस्ट्री बी है सेक्शन में, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो बी वाले को ही देखता हूँ, केमिस्ट्री को चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जिसका ऑनर्स केमिस्ट्री है। तो इसके बाद देखिए बी जो जहाँ पे दिया गया है, तो जो सेक्शन बी दिया गया है, आप यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे दिया गया है और एक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे 1 और 1 2, यानी कि हो सकता है कि इसमें आपका केमिस्ट्री में आपका इस बार पैटर्न में बदलाव किया जा सके। क्योंकि देखिए इस पे केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपका कई यूनिवर्सिटी 50-50 और 50 इस तरह से एग्ज़ाम पूछती है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है 75-75 मार्क्स का एग्ज़ाम हो और 50 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी बदलाव करती है। क्योंकि केमिस्ट्री में 3 पेपर मगध यूनिवर्सिटी लिया करती है, तो हो सकता है कि इसमें भी आपका 75 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाए। तो
फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से सवाल रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको एनीवे जो भी हो, आपको यहाँ पे उस पहले अपने इस सब्जेक्ट को यहाँ पे फाइंड कर लेना है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट रैंडमली आपको उठाना है। उसके बाद उस सब्जेक्ट के ग्रुप जो यहाँ पे बगल में लिखा गया है उसको यहाँ पे देखना है, ग्रुप वो जहाँ पे भी लिखा होगा उस पर आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा, ठीक है। चाहे वो आपका फर्स्ट सिटिंग में लिखा हो या सेकेंड सिटिंग में लिखा हो, ठीक है। तो पहले सिटिंग में अगर आपको कहीं लिखा हुआ है कि मान लीजिए ग्रुप आपका डी में है एग्ज़ाम, तो ग्रुप डी यहाँ पे देखिए आपका ये है, उसके बाद यहाँ पे ये है, यानी कि दोनों सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो भी ग्रुप एक है, एक ही दो, मतलब कि हर पेपर का 1 2 1 2 1 2 हो रहा है, यानी कि हर ऑनर्स का आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। साथ में जो प्रैक्टिकल का रहेगा उसके लिए कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑनर्स हो गया। अब उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं सब्सिडरी को लेकर के। जो सब्सिडरी का सब्जेक्ट आपको दिया होगा एडमिट कार्ड में ही जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो जो भी आपका सबसे पहले स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग सब्सिडरी को फाइंड करना है। मान लीजिए आपका आर्ट्स स्ट्रीम है, तो आर्ट्स के जितने भी सब्सिडरी के सब्जेक्ट है उसको आपको इसमें खोज लेना है। मान लीजिए साइंस स्ट्रीम है, तो साइंस के जितने भी आपके स्ट्रीम है उसको आपको इसमें खोज लेना है। और मान लीजिए कॉमर्स है, तो कॉमर्स के जितने स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं वो आपका जो सब्सिडरी होगा वो आपको इस लाइन में खोज लेना है, ठीक है। यही सेम चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो फिर आप सेकंड सिटिंग में खोज सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट सिटिंग में आपका सब्जेक्ट आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के सब्सिडरी का सब्जेक्ट नहीं मिलता तो फिर आप सेकंड सिटिंग में भी खोज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कॉम्पोजिशन का एग्ज़ाम होता है, तो कॉम्पोजिशन का भी एग्ज़ाम आपका इसी में होगा। तो इसी में आप जैसे आर्ट्स, आपका आर्ट्स है तो आर्ट्स का कम्पोजिशन का मार्क यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम यहाँ पे लिखा गया है। साइंस है तो साइंस का कंपोजिशन का एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे लिखा गया है। कॉमर्स है तो कॉमर्स का कंपोजिशन का एग्ज़ाम यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप कंपोजिशन में हो, किसी का 100 मार्क्स का रहता है, किसी का 50-50 मार्क्स का रहता है, जो आप भरिएगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप इसको कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल के लिए आपको कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। एक बड़ी खबर है ये रूटीन के बारे में, और जो डेट शीट को लेकर के परेशान हो रहे थे कि सर नया डेट शीट कैसे समझना है, वो मैंने आपको समझा दिया इस वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी तक के न्यूज़ के अनुसार आपको ही ये जानकारी दिया जा रहा है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास 100% सही जानकारी पहुंच सके और सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।